टैक्स का हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। सेमेस्टर 1 में पढ़ना कितना चैप्टर है? टैक्स में लिखवाए हैं। टैक्स में सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है, क्लास 11 सेमेस्टर 1 टैक्स में हम लोग को पढ़ना है कितना चैप्टर? 2 चैप्टर, इंट्रोडक्शन और क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस। 2 ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? अच्छे से सुनिए, हम लोग जिसमें आज कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। क्या कर रहे हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन। सुनिएगा ध्यान से। टैक्स को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोले क्या बोले हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इट इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। टैक्स को कौन चलाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। जोर से बोलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर है क्या? तो टैक्स को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। 1961 के पहले एक्ट नहीं था। पहले के राजा महाराजा लोग जब चलाता था अपने राज्य को तो अपने प्रजा पे जबरदस्ती टैक्स लगा देता था। हिस्ट्री में पढ़े होंगे, समझ पा रहे? जबरदस्ती कर लगा देता था, जबरदस्ती टैक्स लगा देता था। समझ रहे? कोई नियम ही नहीं था, जितना मन करेगा उतना टैक्स लगा देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन आजाद भारत में सरकार अगर ऐसा करेगा, जितना मन करेगा उतना टैक्स लगा देगा तो अच्छा लगेगा। तो सरकार एक तो इसके लिए नियम बनाया गया। उसमें नियम में लिखा कैसे कैसे हम टैक्स को लेंगे, किस तरीका से लेंगे। उस नियम का क्या नाम है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोलो क्या बोले हैं? तो अच्छा चीज है भाई, बनाया तो अच्छा चीज सरकार, समझ पा रहे? तो बना कब था ये? 1961 में। बना कब था? कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है। जनता जनार्दन को टाइम देते हैं, पढ़िए समझिए, पढ़िए और फिर उसको लागू करते हैं। समझ पा रहे? तो बना था 1961 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1962। बोलो क्या बोले? माने इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। इट इज इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 1962। तो इफेक्टिव ऑन को क्या कहते हैं? इट केम इनटू फोर्स ऑन, माने कब से लागू हो गया? लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962। बोलो क्या बोले? तो कोई भी एक्ट सरकार बनाता है ना तो संग संग लागू नहीं करता है, जनता को दे दिया जाता है ये एक्ट है, ये आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ना समझ में आए तो आंदोलन कर दीजिए, ट्रेन फूक दीजिए। समझ रहे हैं? अग्निवीर योजना में यही तो हुआ था। जनता नहीं समझा, समझे? देखे ट्रेन नाग लगा दिया लोग, स्टेशन का कुर्सी तोड़ दिया लोग, 250 करोड़ का नुकसान कर दिया लोग। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बट अग्निवीर योजना तो लागू हुआ ही, समझे? तो कोई भी सरकार जब नियम बनाता है तो संग संग लागू नहीं करता है, जनता को पढ़ने का समझने का मौका देता है। समझ गया क्या बोले? क्लियर है? तो ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962। बोलो क्या बोले? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। ये एक्ट हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है, इसी को कहते हैं इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। क्लियर है क्या? तो कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं भाई? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 1962 और इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। हमारे देश में 2 तरीका का टैक्स स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बोले क्या बोले हैं? आप कमा रहे हैं, आपसे डायरेक्टली टैक्स ले लिया जाएगा, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आप कमाई कर रहे हैं, आपके कमाई पे एक तो टैक्स ले लेंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। माने प्रत्यक्ष कर आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स लेंगे वस्तु और सेवा पे लेंगे, बट इनडायरेक्टली लेंगे, डायरेक्टली नहीं लेंगे। कैसे लेंगे? इनडायरेक्टली। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग देते हैं, सामान खरीदते हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं, सामान खरीदते तो टैक्स, लेकिन डायरेक्ट वाला सभी लोग नहीं देते हैं, जो लोग कमाई करते वही देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो डायरेक्ट टैक्स का क्या डेफिनेशन है? टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन। टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन। टैक्स का व्यापक प्रभाव सेमी व्यक्तियों में पड़ेगा। जैसे आप कमाई कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, किसी और को नहीं देना पड़ेगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स दूसरे भाषा में भी डेफिनेशन लिखे हैं। इन अदर वर्ड से, इन अदर वर्ड इट इज इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन। ये लगाया जाता है व्यक्तियों के इनकम पे, व्यक्तियों के इनकम। आप कमाइएगा तो टैक्स लगेगा, नहीं कमाइएगा टैक्स, बहुत ज्यादा कमाइएगा तो ज्यादा टैक्स लगेगा, कम कमाइएगा तो टैक्स नहीं लगेगा, नहीं भी लगेगा। बहुत कम इनकम है तो क्या टैक्स लेंगे? बहुत कम इनकम है तो, बहुत ज्यादा इनकम है तो टैक्स लेंगे। अब बोलेगा सरकार टैक्स लेगा तो कमाए क्या फायदा?
अरे सरकार टैक्स लेगा तो अपनी कमाइएगा, ये कोई बात हुआ? टैक्स लेगा तो एक लिमिट में लेगा ना, सब थोड़े ले लेगा। टैक्स लेगा बट सब थोड़े ले लेगा, एक लिमिट में लेगा ना। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे भाई? डायरेक्ट टैक्स, जोर से बोलिए। तो टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन। टैक्स का व्यापक प्रभाव सेम व्यक्तियों पे पड़ेगा। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, और इन अदर वर्ड से टैक्स इंपोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन। टैक्स इंपोज ऑन व्यक्तियों के इनकम पे टैक्स लगा लेंगे, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सुन लीजिए। टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। ये अलग अलग व्यक्तियों पे इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो आप जाकर के मनी स्क्वायर मॉल में खाना खा लिए, टैक्स दे दिए 40 रुपया, 1000 रुपया का बिल हुआ, टैक्स लेके 1040 हुआ। आप दुकानदार को 1040 देके चले। अब ये 40 रुपया जो टैक्स कलेक्ट किया है, कौन कलेक्ट किया है? दुकानदार। जिम्मेवारी किसका पहुंचाने का? दुकानदार को गवर्नमेंट, दुकानदार गवर्नमेंट को पहुंचाएगा, हम लोग नहीं, हम लोग दुकानदार को देके चले, हम लोग दुकानदार को, अब दुकानदार पहुंचाएगा सरकार को, और उसका जिम्मेवारी है, हमारा जिम्मेवारी नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग पे पड़ा और जो बेचा उसका ऊपर भी पड़ा, समझे? और कहीं से किन के लाया होगा तो उसका ऊपर भी पड़ेगा, समझे क्या बोले? इसीलिए इसको कहते हैं टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, माने अलग अलग व्यक्तियों पे इसका प्रभाव पड़ता है। समझ पा रहे? एग्जाम्पल में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड, इन अदर वर्ड से टैक्स इंपोज ऑन वस्तु और सेवा पर जो टैक्स लेंगे उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? क्लियर है? आगे बढ़े तो टैक्स कितना तरीका का? डायरेक्ट और डायरेक्ट आपके इनकम पे लिया जाएगा, इनडायरेक्ट वस्तु और सेवा पे, वस्तु और, आगे बढ़ते हैं। और 3 कंसेप्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है। टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब टैक्स का योजना बनाओ। टैक्स का क्या बनाओ? योजना बनाओ कि टैक्स को कैसे कम किया जाए, टैक्स को कैसे, तो टैक्स को कम करने का योजना को कहते हैं टैक्स प्लानिंग। ये अच्छा चीज है, सभी लोग करते हैं। इट इज अ वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ एग्जम्पशन, डिडक्शन, समझ पा रहे, रिबेट ऑफ द एक्ट। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? माने जो एक्ट में दिया गया है, जो नियम में दिया गया है कि यहाँ पे आप छूट ले सकते हैं, यहाँ पे टैक्स माफ करवा सकते हैं, उसका हम फायदा उठाए, उसका हम क्या उठाए? और टैक्स को कम कर दिए। अब जैसे इनकम है 5 लाख और साल में LIC दे दिए हैं 1 लाख, साल में इनकम है 5 लाख, LIC कितना दे दिए? तो 1 लाख का हम छूट लेंगे, LIC का छूट मिलता है। LIC में पैसा दोगे ना तो इनकम टैक्स में छूट मिलता है। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 लाख पे टैक्स लगेगा। ऐसे कितना पे लगता? 5 लाख पे। अब कितना पे लगेगा? तो हम तो कम कर ही दिए ना, लॉ को अप्लाई करके टैक्स को तो कम कर ही दिए हम, समझे? तो टैक्स प्लानिंग क्या है? इट इज अ वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, इट इज अ वे टू रिड्यूस द, इट इज अ वे टू रिड्यूस द बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ एग्जम्पशन, माने जो माफ है उसका एडवांटेज, डिडक्शन जो छूट मिलने वाला उसका एडवांटेज, रिबेट माने जो छूट मिलने वाला उसका एडवांटेज लेकर के हमने टैक्स को कम कर दिया। इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? पक्का? जैसे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दोगे तो पूरा माफ है, टैक्स नहीं लगेगा। बिजनेसमैन लोग, नेता लोग को चंदा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए, 200 करोड़ 500 करोड़, तो इनकम में 100 माइनस हो जाएगा 200 करोड़, उसका टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे हैं क्या बोलोगे? नहीं समझ? जिसको डोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनेशन। इसी को हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स क्या? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है ये भी टैक्स को कम करने का एक तरीका है। एक्ट में लूफुल्स रहता है, कमी रहता है। एक्ट में क्या रहता है? हर नियम में एक ठो कमी रहता है, उस कमी का फायदा उठा के टैक्स को कम कर दिए, उस कमी का फायदा उठा के टैक्स को कम कर दिए। इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स अवॉइडेंस। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोला? हर एक्ट में एक तो कमी तो छिपा ही रहता है, कितना भी टाइट कर लोगे वो कोना खाली रहता है, उस कोना का फायदा उठाएंगे। इसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्या कहते हैं? इट इज अ वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट लूफुल्स इन द एक्ट। प्रत्येक एक्ट में कुछ ना कुछ लूफुल्स रहता है, कमी रहता है। लूफुल्स माने क्या होता है? कमी, कुछ ना कुछ कमी रहता है, उस कमी का हम फायदा उठा के टैक्स को कम कर देंगे।
उस कमी का हम फायदा उठा के टैक्स को, इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्या कहते हैं भाई? और टैक्स इवेशन ना, टैक्स का चोरी कर लेना, टैक्स से नहीं देंगे आपको, सरकार को टैक्स देंगे ही नहीं, टैक्स का चोरी कर लेंगे, क्राइम है, पकड़े जाओगे तो पेनल्टी लगेगा, पकड़े जाओगे तो पेनल्टी लगेगा। किसका बात कर? टैक्स इवेशन। किसका बात कर रहे हैं? तो ये भी टैक्स कम करने का कोई तरीका है, ये भी टैक्स कम करने का वो क्या है, लेकिन ये इलीगल तरीका है, लीगल तरीका नहीं है, इलीगल काम है ये। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखिए लिखे, इट इज इलीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, इट इज इलीगल वे टू रिड्यूस द, कैसे टैक्स लायबिलिटी कम करेंगे? बाय सप्रेसिंग इनकम। कमाए हैं 5 लाख तो बोलेंगे 20,000 कमाए हैं, समझे? इनकम को कम कर देंगे, इनकम को क्या करेंगे? कम। इंक्रीजिंग एक्सपेंस, अब 5 लाख कमाए हो और देखा हो कि 20,000, तो खर्चा बढ़ाना होगा ना, खर्चा क्या करना होगा? खर्च झूठ मूठ का लिख देंगे, यहाँ खर्चा लगा, वहाँ खर्चा लगा, आपसे लिख देंगे झूठ मूठ का। इंक्रीजिंग एक्सपेंस, चेंज फिगर फैक्ट, पूरा फिगर फैक्ट सच्चाई को चेंज कर देंगे। समझ पा रहे हैं? इट इज क्राइम पनिशेबल बाय लॉ, आपको पेनल्टी लगेगा, दंड लगेगा, दंड के भागी होंगे अगर पकड़े जाएंगे तो। किसका बात कर? टैक्स इवेशन। किसका बात कर रहे हैं? तो टैक्स इवेशन और टैक्स को कम करने का इलीगल तरीका है, ये लीगल तरीका नहीं है। कौन सा तरीका है? इलीगल तरीका है, लेकिन लोग करते हैं, टैक्स का चोरी कर लेना, टैक्स का गबन कर लेना, इसको क्या कहते हैं? टैक्स इवेशन। क्या कहते हैं? एक बार फटाफट बोल दें। कौन सा एक्ट पर है भाई? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962। इट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कितना तरीका का टैक्स स्ट्रक्चर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप कमा रहे, आपसे टैक्स लेंगे डायरेक्ट, वस्तु और सेवा पे लेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स प्लानिंग, टैक्स को कम करेंगे, लॉ का एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा उठा के। टैक्स अवॉइडेंस, लूपहोल्स का फायदा उठाएंगे, इसमें फाइन नहीं लगता, लूपहोल्स है भाई, कमी है, टाइट करो उसको। और लेकिन टैक्स इवेशन ये इलीगल है, ये क्या है? इधर आपको लॉ के जरिए पनिशेबल हो गया, क्राइम है ये। समझ गए? क्लियर? दैट्स ऑल टुडे।